हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। क्यूएसआर स्पेस में एक के बाद एक कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं। फ्रेंड्स, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एक ऐसा सेक्टर है इंडियन स्टॉक मार्केट में जिसको सबसे ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस मिलते हैं। इस इंडस्ट्री का एवरेज पी 100 से भी ज़्यादा है। देवयानी इंटरनेशनल जैसी बड़ी कंपनी ने डीआरएस पे फाइल किया है एक बड़े आईपीओ के लिए। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इस आईपीओ से पहले आप इन दो शेयर्स पे नज़र रखिए और आने वाले टाइम में ये शेयर्स, या मान के चलिए कि देवयानी आईपीओ की लिस्टिंग से पहले एक बड़ा रिटर्न ये शेयर्स आपको दे सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से कोविड की सेकेंड वेव स्टेबलाइज हो रही है और केसेस में कमी आ रही है, उसका भी ये दोनों शेयर्स बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं। देवयानी इंटरनेशनल का आईपीओ आने वाला है, डीआरएसपी उन्होंने फाइल कर दी है। पिज़्ज़ा हट, केएफसी, कोस्टा कॉफ़ी जैसी बड़ी ब्रांड को ये ऑपरेट करता है। 400 करोड़ का जो है ऑफर फॉर सेल और 12.5 करोड़ के आसपास जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्यूएसआर स्पेस है इसका एवरेज पी ही 133 है। शायद वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेस होगा ये इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा एक रिटेल स्पेस ऐसा है जहां डीमार्ट के आने के बाद बहुत रिच वैल्यूएशन 100 से ज़्यादा का पीई मार्केट उस स्पेस को दे रहा है। रिसेंट में जो कंपनी लिस्टेड है उसमें जुबिलेंट फूडवर्क, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट जो मैकडी जैसी फेमस फ्रेंचाइजी को ऑपरेट करता है। रिसेंट की लिस्टिंग बर्गर किंग इंडिया वगैरह हैं जिनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इससे पहले फ्रेंड्स हमने सीडीएसएल और बीएससी इसी थीम पे आपको रिकमेंड किए थे कि एलआईसी का जो मच अवेटेड आईपीओ है उससे पहले इन दोनों शेयर्स में आग लग सकती है। और ये शेयर्स जिस लेवल पे हमने रिकमेंड किए थे उस टाइम बीएससी लगभग 300 रुपये चला करता था, जो लगभग 3 गुना वहाँ से हो गया है। सॉरी, सीडीएसएल 300 रुपये चला करता था जो लगभग 3 गुना हो गया, और बीएससी का शेयर उस टाइम 360 के आसपास था, वो भी डबल से ज़्यादा हो चुका है। और इसी थीम पर जो हम शेयर रिकमेंड कर रहे हैं, ये शेयर भी आपको आने वाले 3 से 6 महीने में 40 से 50% का रिटर्न दे सकते हैं। पहला शेयर हमारा हाल ही की लिस्टिंग बर्गर किंग है, जो क्यूएसआर स्पेस में एक बहुत बड़ी लिस्टिंग इस साल हुई थी। 70 रुपये के आसपास पे आईपीओ आया था, दुगुनी से ज़्यादा लिस्ट हुआ, उसके बाद 219 रुपये का इसने हाई बनाया है। फ्रेंड्स, 2 रीज़न है सेलेक्ट करने के। एक तो ये शेयर अपने 52 वीक हाई 219 रुपये से लगभग 40% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। 142 रुपीज़ के आसपास की आज ट्यूसडे की क्लोजिंग है। दूसरी बात, ये बड़े वॉल्यूम के साथ आज चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। 10% के आसपास का मूव शेयर ने दिया है। इससे पहले 128 से 135 के रेंज में काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिला है। ये शेयर अपनी बुक वैल्यू के 14 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि जुबिलेंट फूड जैसे शेयर लगभग 34 टाइम ऑफ इट्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रहे हैं और उनका पीई भी लगभग 100 से ज़्यादा है। बर्गर किंग जो है अभी एक्सपेंशन फेज में है और कंपनी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें लॉसेस देखने को मिले हैं, तो ईपीएस पी के बेस पे यहाँ हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, बट बुक वैल्यू के बेस पर देखें तो ये शेयर काफ़ी सस्ता है और अभी कंपनी एक्सपेंशन मोड में है। आने वाला फ्यूचर जो है इस कंपनी का काफ़ी ब्राइट है। शेयर को अगर आप यहाँ पर सीएमपी के आसपास या करेक्शन पे एक्यूमुलेट करते हैं तो आने वाले 3 से 6 महीने में ये शेयर नया 52 वीक हाई बनाने का पूरा पोटेंशियल रखता है। दूसरा रीज़न ये भी है कि कोविड की वेव स्टेबलाइज हो रही है, आने वाले कुछ वीक्स में लॉकडाउन्स भी ख़त्म हो जाएंगे, तो इनकी जो सेल्स हैं आने वाले टाइम में वो भी प्री कोविड लेवल पर आ जाएगी। हाल की दूसरी लिस्टिंग बेक्टर फूड को हम जो है दूसरे शेयर के रूप में रिकमेंड कर रहे हैं। ये स्टॉक भी जो है लगभग 7 गुना बुक वैल्यू का ट्रेड कर रहा है। 50 के जो है ट्रेलिंग 12 मंथ का पीई देखें तो लगभग 50 से कम के वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 624 रुपये था, आज का सीएमपी 410 रुपये है। लंबे कंसोलिडेशन से बाहर निकला है, ऑल टाइम हाई से 40% डाउन है। बहुत अच्छी कंपनी है, हालांकि ये एक एफएमसीजी कंपनी इसको कह सकते हैं। क्यूएसआर स्पेस को ये कंपनी कैटर करती है, वहाँ पे बर्गर बंस जैसे जो फूड है वो सप्लाई करती है। ये कंपनी खुद की जो है कोई रेस्टोरेंट नहीं चलाती है, ये भी एक एफएमसीजी कंपनी का एफएमसीजी कंपनी है जो क्यूएसआर स्पेस को कैटर करती है। यहाँ पर भी कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत जो है इनके पास अच्छी प्रोडक्ट रेंज है, डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हैं और स्ट्रॉन्ग ब्रांड ये कंपनी ऑन करती है। इसको हमने आईपीओ के टाइम पे भी रिकमेंड किया था। यहाँ पर आप इन दोनों शेयर्स को
जिस तरह का मूव इन्होंने दिखाया है आप यहाँ पे जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और 3 से 6 महीने में एक तो देवयानी इंटरनेशनल का आईपीओ आ रहा है जो बहुत रिच वैल्यूएशंस पे आएगा और अच्छी लिस्टिंग वहां पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कोविड की जो वेव स्टेबलाइज हो रही है, दोनों के ये बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं। इसी थीम पर हमने अपने चैनल पे आपको IRCTC और PVR रिकमेंड किया था। PVR 950-960 के आसपास रिकमेंड किया था, लगभग 300 रुपए या फिर कहिए 30%। वो शेयर रिकमेंडेड लेवल से जस्ट 1 से 1.5 महीने में चल चुका है और IRCTC भी रिकमेंडेड लेवल से लगभग 200 रुपए के आसपास का मूव दिखा चुका है। फ्रेंड्स, जुबिलेंट फूडवर्क, वेस्टर्न लाइफ डेवलपमेंट भी इसी स्पेस की कंपनी है। ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव है और जो है रिसेंट के हाइस के आसपास ही चल रहे हैं। कोई बड़ा करेक्शन यहाँ हमें नहीं देखने को मिला है, पर इनको भी आप रडार पर रख सकते हैं कि मूव इनमें भी देखने को मिल सकता है। पर अगर आप बड़े रिटर्न के लिए देखना चाह रहे हैं तो बर्गर किंग और बेक्टर फूड्स आप खरीद के रख सकते हैं। ये एक सेफ बेट है, चले हुए नहीं है। और जिस तरह से सारे स्टॉक्स आपने देखा होगा पिछली कुछ वीडियोस में, हम लगातार उन स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं जिन्होंने रिसेंट की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। और हम आपको लगातार एक बात बोल रहे हैं कि इस टाइम सेक्टर रोटेशन और स्टॉक रोटेशन का बेनिफिट जिन शेयर्स को मिलेगा आप उन पे फोकस करिए। बर्गर किंग और बेक्टर फूड्स उस कैटेगरी में बिल्कुल सटीक बैठते हैं। यहाँ पर ये शेयर्स बहुत कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकले हैं। जहाँ सारे शेयर्स बहुत बढ़ चुके हैं वहाँ ये रीजनेबल वैल्यूएशंस पे तो हैं ही, और साथ ही जो है एक ट्रिगर देवयानी इंटरनेशनल का आईपीओ है और दूसरा कोविड की सेकंड वेव का स्टेबलाइज होना है। तो आप इन दोनों शेयर्स को रडार पर रख सकते हैं। हमारा मानना है कि आने वाले 3 से 6 महीने में 30 से 40% का रिटर्न आराम से आपको यहाँ पे इन शेयर्स में मिल सकता है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ईज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।